मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम सॉइल्स ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। मैं बार बार बताती हूँ, 65th बीपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए सॉइल्स ऑफ बिहार, बिहार की पूरी ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, रिवर्स ऑफ बिहार। और देखिए, जो 66 प्री है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार सॉइल्स के स्पेसिफिक नाम लेके पूछ लिया जाता है कि ये सॉइल्स बिहार में कहाँ पाई जाती है। और आपका इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बीपीएससी स्पेशल लिखा है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव। देखिए, सॉइल्स ऑफ बिहार, बिहार की सॉइल्स के मृदाओं, सॉइल को मृदा कहते हैं हिंदी में। ओके, मृदा। बिहार की मृदा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सॉइल्स ऑफ बिहार इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बिहार की जो सॉइल है। एक तो सॉइल्स ऑफ नदन प्लेन, आपका ये बिहार है। इस तरह से आपका, देखिए, आपको बिहार का मैप बनाना थॉरोली आना चाहिए। आपको अच्छे से मैप बनाना आएगा ना, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मेरा से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना है, बट थोड़ा रफली। देखिए, एक तो हो गया नदन पार्ट। ये जो है आपका पूरा जो नदन पार्ट है, ये पूरा नदन पार्ट है। इसकी जो सॉइल हो गई वो नदन प्लेन्स ऑफ सॉइल है। फिर उसके बाद आपका सदर्न प्लेन्स ऑफ सॉइल है, और उसके बाद आपका प्लेट्यू, जो रीजन प्लेट्यू में आ रहा है ना, ये जो रीजन है ये आपका प्लेट्यू रीजन है। ये हो गया, ये हो गया पठार वाला है। ये आपका सदर्न हो गया, सदर्न प्लेन। तो 3 पार्ट्स में बिहार की सॉइल डिवाइडेड है। तो सबसे पहले सॉइल्स ऑफ नदन बिहार के, नदन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। जो सॉइल आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, देखिए ये जो सॉइल है आपकी, ये कैसे बनी है? बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द, देखिए जो नदियां हैं आपकी, आपकी गंडक, बूढ़ी गंडक, आपकी महानदी, आपकी कोसी, आपकी सरयू, आपकी बागमती। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ठीक है, महानंदा। ओके, ये जो सब रिवर्स हैं, ये जो मिट्टियां ला ला के डिपोजिट की हैं, उसके ही डिपोजिशन से नदन प्लेन, आपका उत्तरी जो पार्ट है बिहार का, उसकी जो सॉइल है वो बनी है। तो देखिए, ये जो सॉइल है, नदन प्लेन की जो सॉइल है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पीडमेंट स्वैम्प सॉइल, तराई सॉइल, और आपकी गंगेटिक एलुवियल सॉइल, एलुवियम सॉइल। ओके, तो देखिए, पीडमोंट, पीडमेंट स्वयं सॉइल के बारे में जान लेते हैं। फाउंड इन द वेस्ट चंपारण, देखिए ये जो सॉइल है ये आपकी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये जो आपका रीजन है ना, ये दिस वन, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है आपकी। तो यहाँ आपकी ये पीडमोंट पीडमोंट स्वयं सॉइल पाई जाती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए स्वैम्पी है। स्वैम्पी का मतलब होता है दलदली, जो मिट्टी हमेशा दलदली रहती है, गीली रहती है, जिसमें पानी हमेशा रहता है ड्यू टू द एनुअल रेनफॉल, एक तो बारिश की वजह से, और कंटिन्यूस सीपेज ऑफ द वाटर, जो नदियों से पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है उसकी वजह से ये जो सॉइल है हमेशा स्वैम्पी रहती है। ये जो एरिया है ना, ये आपका हो गया पीडमोंट स्वैम्पी सॉइल। ओके, उसके बाद आती है आपकी तराई, तराई रीजन की सॉइल। देखिए, तराई रीजन की सॉइल आपका इस क्षेत्र में है। ये जो पूरा भाग है ना, जो आपका नेपाल से लगा हुआ है पूरा जो रीजन, वो आपका तराई सॉइल में फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द नैरो बेल्ट अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ नेपाल। नेपाल के बॉर्डर से जो क्षेत्र लगा हुआ है वो तराई है, तराई रीजन है। सुटेबल टू ग्रो, इसमें हम आपका राइस, शुगर केन, जूट और ऑयल सीड्स वगैरह उगा सकते हैं। इसी सॉइल को हम तराई सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्वैम्पी सॉइल हो गई। ठीक है फ्रेंड, आपको देखिए ये मैप बनाना आना चाहिए, मैप में चीजों को लोकेट करना भी आना चाहिए। इससे आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन जहां है वहां तो आपको सीधा टिक करना है, बट मेंस में आपको एलैबोरेट करना है, अपने आंसर को डिजाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, बहुत ब्यूटीफुली उसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करना है, जिससे आपके आंसर्स बहुत ज्यादा मिल सके। देखिए, आंसर तो सब लिख लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स मेंस में आंसर लिखेंगे, पर हर जो स्टूडेंट होगा उसका आंसर अलग होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। ओके, तो उस पर फोकस कीजिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद देखिए, गेंगेटिक एलुवियम सॉइल, एलुवियम सॉइल की बात आ जाती है। इट इज द मोस्ट फर्टाइल, देखिए मोस्ट फर्टाइल सॉइल है बिहार की, और इस पर हर तरह की खेती हो जाती है।
आपका चावल, गेहूं, मक्का, चना, सारी दालें, जूट, सब कुछ उगा लिया जाता है इसमें। ये देखिए ये जो क्षेत्र है सारा, ये आपका एलुवियम सॉइल है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है पूरा, ये भी आपका एलुवियम है। ये तो देखिए आपका हो गया ओल्ड एलुवियम। एलुवियम टू प्रकार के होते हैं, एक तो ओल्ड, ये वाला ओल्ड है और ये वाला ओल्ड है। और ये वाला जो है आपका पूरा क्षेत्र, ये खदार है, खदार की सॉइल है ये, खदार। ओके, इसको न्यूअर एलुवियम कहते हैं, खदार सॉइल। और ये आपका ओल्ड वाला बंगार है, बांगर, जिसको बांगर भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका सॉइल हो गई, सॉइल्स ऑफ नदर्न प्लेन, जिसमें पीडमॉइंट है, तराई है, एलुवियम सॉइल है। अब हम सदर्न प्लेन्स ऑफ बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सदर्न जो आपकी सॉइल है बिहार की, ये देखिए मैं दोबारा से एक छोटा सा रफ मैप ड्रॉ कर देती हूँ बिहार का, इस तरह से। तो देखिए जो सॉइल है सदर्न प्लेन की सॉइल, जैसे ऊपर ऊपर वाला तो आपका हो गया था नदर्न प्लेन की सॉइल। ये देखिए आपकी नॉर्थ गंगा प्लेन, ऊपर जो गंगा प्लेन है एंड द सदर्न प्लेट्यू, और जो नीचे आपका सदर्न प्लेट्यू है, जैसे मैंने बताया था ये वाला जो हिस्सा है ये प्लेट्यू रीजन है, ये आपका प्लेट्यू है और ये प्लेट्यू है। उसके बाद ये हो गया आपका नॉर्थ गंगा प्लेन। नॉर्थ गंगा प्लेन और प्लेट्यू के बीच में जो जमीन है ये वाली, ये आपकी सदर्न प्लेन ऑफ बिहार है। इसकी जो मिट्टी है वो देखिए किससे बनी है, ये भी आपकी अलूवियम से ही बनी है। जो नदियां मिट्टी ला ला के डिपॉजिट की हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां आपकी बहती हैं, देखिए आपकी सोन रिवर बहती है, उसके बाद आपकी पुनपुन बहती है, उसके बाद आपकी फाल्गु रिवर बहती है, उसके बाद कियोल रिवर बहती है, अजय रिवर बहती है। ये कुछ रिवर हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं। और ये जो मिट्टी लाई है, जो एल्यूवियम, जो सेडिमेंट लाई है, इन्होंने जो डिपॉजिट किया है, उसी डिपोजिशन से यहाँ की सॉइल बनी है। ठीक है, ठीक है, जैसे पुनपुन, फाल्गु, सोन रिवर। ओके, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सॉइल। एक करेल, करेल जिसको केवल सॉइल भी कहते हैं, ऊपर से ताल सॉइल, फिर उसके बाद बालथर सॉइल। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए आपकी जो ताल सॉइल है वो देखिए ये एरिया है, यहाँ से मिड बिहार में एक इस तरह से बना रही है ये सॉइल। रिवर का आसपास का जो एरिया है ये मोस्ट फर्टाइल है, यहाँ सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई जाती है इस क्षेत्र में। और इसी सॉइल को हम टाल सॉइल कहते हैं। ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम बक्सर टू बंका, बक्सर से बंका तक ये फैला हुआ है क्षेत्र। यूजफुल फॉर रावी क्रॉप्स भी इसमें उगा ली जाती हैं और वेजिटेबल्स भी अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए ये करेल केवल सॉइल है, कवर्स द एरिया ऑफ रोहतास, रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, भागलपुर का जो क्षेत्र है ये पूरा केवल सॉइल का है। इसमें आपका राइस, व्हीट, लिंसीड, पल्सेस, ग्राम, ये सब उगा लिया जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपका करेल सॉइल का ही है। उसके बाद बालथर सॉइल है, फाइंड इन द कैमू टू राजमहल। देखिए जो प्लेट्यू से लगा हुआ क्षेत्र यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है वो आपका बालथर सॉइल है। वहां पे कैमूर से राजमहल हिल्स तक ये पाई जाती है, एक नैरो बेल्ट बनाती है छोटी सी। ये सॉइल बहुत लेस फर्टाइल है क्योंकि प्लेट्यू रीजन के पास आ रही है, पठार क्षेत्र के पास आ रही है, तो ये उपजाऊ नहीं है। इसमें आपके मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं जैसे बाजरा और ज्वार, ग्राम, ये सब। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सॉइल्स ऑफ सदर्न प्लेन। उसके बाद बारी आती है प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू ऑफ बिहार। सदर्न प्लेट्यू ऑफ बिहार की जो सॉइल है, जैसे मैंने आपको एक बार फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं, रफ मैप, नॉट दैट मच एक्यूरेट। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो ये प्लेट्यू रीजन था, इसकी जो सॉइल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड सैंडी सॉइल। दी सॉइल्स हैव बीन फॉर्म फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। देखिए इग्नियस और मेटामॉर्फोज्ड रॉक की वजह से जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उससे ये सॉइल बनी है। ये फर्टाइल नहीं है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, क्योंकि नदियों के लाए हुए एलुवियम से ये नहीं बनी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इस सॉइल में आयरन भी होता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। ये आपका बंका, नवादा, गया, जामुई, मुंगेर वगैरह में है। लेस फर्टाइल है, कम उपजाऊ है, और इसमें कोर्स सीरियल जो मोटे अनाज हैं वही उगाए जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद रेड सैंडी सॉइल है आपके, इन दोनों क्षेत्रों की ये बात हो रही है। फाउंड इन कायमूर एंड रोहतास, कायमूर और रोहतास में मिलती है, ये भी कम उपजाऊ है और इसमें सिर्फ बाजरा और ज्वार ही उगाया जाता है। ओके, तो आपका तीनों टाइप की जो सॉइल है बिहार में जो पाई जाती हैं उनके बारे में हमने। चलिए फ्रेंड्स, अब चॉइस ऑफ बिहार को मैप में एक बार फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में मैप बना के उसमें लोकेट करते हो चीजों को, तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिल जाते हैं, 4-5 मार्क्स आपके ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो मैप मेकिंग कीजिएगा आप, फ्लो चार्ट डायग्राम्स का इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो एरिया है आपका वेस्ट चंपारण का, यहाँ पे स्वैम्पी सॉइल मिलती है, मैंने बताया है पीछे आपको, दलदली जो है भाग। और इसमें आपका ज्यादा खेती बाड़ी होती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पानी हमेशा यहाँ लगा हुआ रहता है। उसके बाद नेपाल से लगा हुआ जो आपका क्षेत्र है वो आपका तराई है, वहां पे तराई सॉइल मिलती है, जिसमें आपका जूट हो गया, राइस हो गया, चावल हो गए, गन्ना हो गया, शुगर केन वगैरह उगाया जाता है। उसके बाद आपका ये जो क्षेत्र है और आपका ये वाला जो सारा रीजन है, ये आपका बांगर, आपका बांगर सॉइल यहाँ पे मिलती है, जिसको हम ओल्ड एलुवियम भी कहते हैं। उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका खादर है, यहाँ पे खादर की सॉइल है। ठीक है, खादर मतलब आपका न्यू एलुवियम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक पतला सा नैरो बेल्ट बनती है जो नदन प्लेन है और सदर्न प्लेन के बीच में। ये यहाँ पे जो सॉइल है वो आपकी टाल सॉइल है। कौन सी? टाल सॉइल। इसमें देखिए आप वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, राबी क्रॉप्स भी इसमें उगाई जा सकती हैं, जो सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद ये जो प्लेट्यू रीजन है, इसमें रेड एंड येलो सॉइल उगाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। और ये वाला क्षेत्र कायमूर रोहतास वाला जो क्षेत्र है आपका पूरा। उसके बाद ये जो क्षेत्र है आपका, इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ आपका आपकी जो सॉइल थी करेल, जिसको केरल, करेल और केवल भी कहते हैं, वो यहाँ पे सॉइल ये पूरा आपका पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सॉइल्स का हमने देख लिया है कि कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल्स पाई जाती है। अगर आता है ये सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इस तरह से मैप बना के इसको दर्शाइएगा, दिखाइएगा, तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फाइन, आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। सारी प्रिपरेशन आपकी करा दी जाएगी आपके मेंस से पहले। ओके, आप वीडियो को चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान से बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।